चिराग पासवान जी के लिए तो हमें लगता है उनका जीजा जी फर्स्ट है, उनकी बहन फर्स्ट है, उनकी माँ फर्स्ट है, उनका भाई फर्स्ट है, वो अपने फर्स्ट है। लेकिन बेटी के लिए कोई आयोग नहीं है, कोई आयोग नहीं है। बस नाम के लिए महिला आयोग बना हुआ है, लेकिन महिला को न्याय नहीं मिलता है उस आयोग से। बिहार में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। पासवान समाज से है, क्या पासवान समाज के भाई का आज खून नहीं खौल रहा है कि हम सवाल करें सरकार से, सवाल करें हम चिराग पासवान जी से कि आप कहाँ हैं जब बेटी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आवाज दे रही थी। हमेशा बेटी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमेशा बेटी ही बलि क्यों चढ़ती है? कुछ भी होता है तो हमेशा बेटी के नाम पे ही लोग राजनीति क्यों करते हैं? महिलाओं के नाम पे ही राजनीति क्यों करते हैं? बिहार में दलित का नेता कौन पूछता है? बिहार में पासवान समाज का नेता कौन पूछता है? बिहार क्या पासवान समाज के नाम पे सिर्फ यहाँ के जो नेता है वो वोट लेना जानते हैं या अपने समाज का रक्षा भी करते हैं? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हम क्या बताना चाहते हैं। आपको पता होगा मुजफ्फरपुर की घटना, कुडनी की घटना, एक पासवान समाज की बेटी का बलात्कार करके और इस तरह से उसका हत्या कर देना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि किस तरह से उसका गर्दन को रेता गया है। और जब इलाज करवाने के लिए पीएमसीएच वो जाती है तो वहाँ बेड नहीं मिलता है, वहाँ इलाज सही से नहीं हो पाता है। एक गरीब घर की बेटी, एक दलित समाज की बेटी, एक पासवान समाज की बेटी अपना दम तोड़ देती है और सरकार मुख दर्शक बन के बैठी हुई है। और यही जब हम गांव और कस्बे में जाते हैं तो कुछ पासवान समाज के जो भाई लोग हैं उनके घर पे हम चिराग पासवान जी का झंडा देखते हैं। खुशी होता है कि अपने समाज के नेता का झंडा लगाए हैं, लेकिन क्या चिराग पासवान जी उनके लिए कुछ करते हैं या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का बस नारा ही बन के रह गया? चिराग पासवान जी के लिए तो हमें लगता है उनका जीजा जी फर्स्ट है, उनकी बहन फर्स्ट है, उनकी माँ फर्स्ट है, उनका भाई फर्स्ट है, वो अपने फर्स्ट है। उनके लिए वो बेटी फर्स्ट नहीं है जो आज दुनिया में नहीं है। एक बेटी को भी आप न्याय दिला नहीं सके चिराग पासवान जी, जो आपकी ही के समाज के हैं, पासवान समाज से है। क्या पासवान समाज के भाई का आज खून नहीं खौल रहा है कि हम सवाल करें सरकार से, सवाल करें हम चिराग पासवान जी से कि आप कहाँ हैं जब बेटी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आवाज दे रही थी कि कोई आए और हमें बचाए? क्या बिहार में ऐसा कोई नहीं है जो बेटी का लाज बचा ले, बेटी का रक्षा कर दे? हमेशा बेटी का ही चीरहरण क्यों होता है? हमेशा बेटी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमेशा बेटी ही बलि क्यों चढ़ती है? कुछ भी होता है तो हमेशा बेटी के नाम पे ही लोग राजनीति क्यों करते हैं? महिलाओं के नाम पे ही राजनीति क्यों करते हैं? बस महिलाओं को वोट बैंक बना के क्यों रख दिए हैं? भले ही आप बहुत आज़ादी दे दिए हैं, बहुत फ्रीडम दे दिए हैं, लेकिन आप जीने लायक नहीं छोड़े हैं कि बेटी सही से चल सके। अभी चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, कब किसका मर्डर हो जाएगा कोई नहीं जानता है और कोई देखने वाला भी नहीं है। लेकिन सरकार आयोग पे आयोग गठन कर रही है, लेकिन बेटी के लिए कोई आयोग नहीं है, कोई आयोग नहीं है। बस नाम के लिए महिला आयोग बना हुआ है, लेकिन महिला को न्याय नहीं मिलता है उस आयोग से। बिहार में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर महिला आयोग आज होता तो बिहार की बेटी तड़पती हुई नहीं मर जाती, और वो जो दरिंदे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। आज वही बड़े बड़े नेताओं की बेटी के साथ ऐसा होता तब समझ में आता। किसी गरीब की बेटी के साथ होता है, किसी दलित समाज की बेटी के साथ होता है तो उस पे बोलने वाला कोई नहीं है। भले मेरी बात कर भी होती है, बहुत कटकटा के भी लगती है, बहुत लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन सर सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो किस और जमाना चल जाएगा पता नहीं, और कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। बेटी का सवाल है, बोलना ज़रूरी है। जब तक नहीं बोलिएगा आपकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा।